किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। ओम शांति। आज 27 दिसंबर 2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में दुख हरता सुख करता बाबा ने सांत्वना दिलाते हुए कहा कि बच्चे, अब तुम्हारे दुख के दिन पूरे हुए। अब तुम ऐसी दुनिया में जा रहे हो जहाँ कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं होंगी। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि यह है ही पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि कल्प कल्प बाप आकर रूहानी बच्चों को समझाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। रूहानी बाप बच्चों को कहते हैं, हे आत्मा धीरज धरो। बाबा आत्मा से बात करते हैं। रूहानी बाप कहते हैं, मैं एक ही बार कल्प के संगम युग पर आकर तुम बच्चों को धीरज देता हूँ कि तुम्हारे सुख के दिन अब आ रहे हैं। और बेहद का वैरागी बनने के लिए सहज विधि बताई कि उतरते कला और चढ़ते कला का राज सदा तुम्हारी बुद्धि में रहे। अभी तुम बच्चे जानते हो, सत्य बाप से हम यह नॉलेज पाकर 21 जन्म देवी देवता बनेंगे। हम थे, फिर सीढ़ी उतरते आए। ज्ञान से हमारी अब चढ़ती कला होती है। ज्ञान मार्ग है ही चढ़ती कला का मार्ग। और 2 बातें अंडरलाइन कराते कहा कि किसी को समझाने में तुमको डरना नहीं है और किसी से शास्त्रवाद नहीं करना है। और कहा कि सबको पहले पहले यह समझाओ कि ऊंच ते ऊंच भगवान एक हैं, याद भी उनको ही करना है। एक को याद करना, उसको ही अव्यभिचारी याद, अव्यभिचारी ज्ञान कहा जाता है। फिर विशेष अटेंशन दिलाते कहा कि वास्तव में इस सभा में भी कोई पतित आ नहीं सकता, भल बाबा को मालूम पड़े व ना पड़े। यह तो अपना ही नुकसान करते हैं और ही 100 गुना दंड को पाते हैं। पतित को बाप दादा के सामने अलाउ नहीं है। जब पावन बनने की गारंटी करे, देवी गुण धारण करे, तब अलाउ कर सकते हैं। और साथ में पढ़ाई के लिए कहा कि बच्चों को रोज समझाया जाता है, स्कूल में रोज नहीं पढ़ेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे तो फिर एब्सेंट पड़ जाएंगी। पढ़ाई की लिफ्ट तो ज़रूर चाहिए, पढ़ेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। गॉडली यूनिवर्सिटी में एब्सेंट थोड़े ही होना चाहिए। स्वयं भगवान आकर पढ़ाते हैं। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम्हारे दुख के दिन अब पूरे हुए। तुम अब ऐसी दुनिया में जा रहे हो जहाँ कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं। आज मुरली से प्रश्न है, किन शब्दों का राज तुम्हारी बुद्धि में होने कारण पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग रहता है। उत्तर में बाबा कहे, उतरती कला और चढ़ती कला का राज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो, आधा कल्प हम उतरते आए, अभी है चढ़ने का समय। बाप आए हैं नर से नारायण बनाने की सत्य नॉलेज देने। हमारे लिए अब कलयुग पूरा हुआ, नई दुनिया में जाना है, इसलिए इससे बेहद का वैराग है। आज मुरली में गीत बजा, धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आए कि आए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, यह एक ही पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि कल्प कल्प बाप आकर रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं, राजयोग सिखाते हैं। बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं, मनुआ अर्थात आत्मा, हे आत्मा धीरज धरो। आज बाबा सांत्वना दिलाते कहते हैं कि हे बच्चे, हे आत्माएं धीरज धरो, अब तुम्हारे सुख के भरे दिन आने वाले हैं। बाबा आत्माओं से बात करते हैं। इस शरीर का मालिक आत्मा है। आत्मा कहती है, मैं अविनाशी आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर विनाशी है। रूहानी बाप कहते हैं, मैं एक ही बार कल्प के संगम युग पर आकर तुम बच्चों को धीरज देता हूँ कि अब सुख के दिन आते हैं। अभी तुम दुखधाम रव रव नर्क में हो। सिर्फ तुम नहीं हो, परंतु सारी दुनिया रव रव नर्क में है। तुम जो मेरे बच्चे बने हो, रव रव नर्क से निकलकर स्वर्ग चल रहे हो। सतयुग त्रेता द्वापर पास हो गया, कलयुग भी तुम्हारे लिए पास हो गया।
तुम्हारे लिए यह पुरुषोत्तम संगम युग है। बाबा कहे तुम्हारे लिए यह पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। आत्मा जब सतो प्रधान बन जाएंगी तो फिर यह शरीर भी छोड़ देंगी। सतो प्रधान आत्मा को सतयुग में नया शरीर चाहिए, यहाँ सब कुछ नया होता है। बाप कहते हैं बच्चे, अब दुखधाम से सुखधाम में चलना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। सुखधाम में इन लक्ष्मी नारायण की राजाई थी, तुम पुरुषार्थ कर रहे हो नर से नारायण बनने का। यह सत्य नर से नारायण बनने की नॉलेज है। भक्ति मार्ग में हर पूर्णमासी पर कथा सुनते आए हो, परंतु वह है ही भक्ति मार्ग, उसे सत्य मार्ग नहीं कहेंगे। ज्ञान मार्ग है सत्य मार्ग। तुम सीढ़ी नीचे उतरते उतरते जूट खंड में आते हो। अभी तुम जानते हो सत्य बाप से हम यह नॉलेज पाकर 21 जन्म देवी देवता बनेंगे। हम थे, फिर सीढ़ी उतरते आए। उतरती कला और चढ़ती कला का राज तुम्हारी बुद्धि में है। पुकारते भी हैं, हे बाबा आकर हमको पावन बनाओ। एक बाप ही पावन बनाने वाला है। बाप कहते हैं बच्चे, तुम सतयुग में विश्व के मालिक थे, बहुत धनवान, बहुत सुखी थे। अभी बाकी थोड़ा दिन है। आज बाबा बार बार स्मृति दिला रहे हैं कि तुम पहले धनवान, सुखी, संपन्न थे, अब तुम्हारे वह सुख के भरे दिन फिर आने वाले हैं। बाबा कहे पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। नई दुनिया में एक राज्य, एक भाषा थी, उसको कहा जाता है अद्वैत राज्य। अभी कितना द्वैत है, अर्थात कितनी मतें हैं, अनेक भाषाएं हैं। जैसे मनुष्यों का जाड़ बढ़ता जाता है, भाषाओं का भी जाड़ वृद्धि को पाता जाता है। फिर होंगी एक भाषा। गायन है ना, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। मनुष्य की बुद्धि में नहीं बैठता। बाप ही दुख की पुरानी दुनिया को बदल सुख की नई दुनिया स्थापन करते हैं। लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा डिटिज्म की स्थापना। यह है राजयोग की पढ़ाई। यह जो ज्ञान गीता में लिखा हुआ है, बाप ने जो सन्मुख सुनाया, वह फिर मनुष्यों ने भक्ति मार्ग के लिए बैठ लिखा है, जिससे तुम उतरते आए हो। अभी भगवान तुमको पढ़ाते हैं ऊपर चढ़ने के लिए। भक्ति को कहा ही जाता है उतरती कला का मार्ग। ज्ञान है चढ़ती कला का मार्ग। यह समझाने में तुम डरो मत। भल ऐसे भी हैं जो इन बातों को न समझने कारण विरोध करेंगे, शास्त्रवाद करेंगे, परंतु तुमको कोई से शास्त्रवाद नहीं करना है। बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं कि डरना भी नहीं है और शास्त्रवाद भी नहीं करना है, सत्य बात समझानी है। बाबा कहे बोलो शास्त्र, वेद, उपनिषद व गंगा स्नान करना, तीर्थ आदि करना, यह सब भक्ति कांड हैं। भारत में रावण भी है बरोबर, जिसकी एफिजी बनाकर जलाते हैं। वैसे तो दुश्मनों की एफिजी जलाते हैं अल्पकाल के लिए। यह एक रावण की ही एफिजी हर वर्ष जलाते आते हैं। बाप कहते हैं तुम गोल्डन एज बुद्धि से आयरन एज बुद्धि में आ गए हो। तुम कितने सुखी थे। बाप आते ही है सुखधाम की स्थापना करने। फिर बाद में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो दुखी बनते हैं, फिर सुखधाम को याद करते हैं, वह भी नाम मात्र, क्योंकि उनको जानते नहीं। बाबा कहे सतयुग को याद करते हैं, लेकिन वो भी नाम मात्र, क्योंकि जानते ही नहीं सतयुग कब था, किसने स्थापन किया और कब आने वाला है। बाबा कहे गीता में नाम बदल दिया है। पहले पहले तुम यह समझाओ कि ऊंच ते ऊंच भगवान एक हैं, याद भी उनको करना है। एक को याद करना, उसको ही अव्यभिचारी याद, अव्यभिचारी ज्ञान कहा जाता है। तुम अभी ब्राह्मण बने हो तो भक्ति नहीं करते हो। तुमको ज्ञान है, बाप पढ़ाते हैं, जिससे हम यह देवता बनते हैं। देवी गुण भी धारण करने हैं। इसलिए बाप कहते हैं अपना चार्ट रखो तो मालूम पड़ेगा हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। देह अभिमान है पहला अवगुण, फिर दुश्मन है काम।
काम पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। तुम्हारा लक्ष्य ही यह है। बाबा कहे तुम्हारा लक्ष्य ही कौन सा है? काम जीत जगत जीत बनना। बाबा कहे इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में अनेक धर्म थे नहीं। सतयुग में देवताओं का ही राज्य होता है। मनुष्य होते हैं कलयुग में, है भल वह भी मनुष्य, परंतु देवी गुण वाले। इस समय सब मनुष्य है आसुरी गुण वाले। सतयुग में काम महाशत्रु होता नहीं। बाप कहते हैं इस काम महाशत्रु पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। वहाँ रावण होता नहीं, यह भी मनुष्य समझ नहीं सकते। गोल्डन एज से उतरते उतरते तमो प्रधान बुद्धि बने हैं। अब फिर सतो प्रधान बनना है। उसके लिए एक ही दवाई मिलती है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। तुम बैठे हो पापों को भस्म करने, तो फिर आगे पाप नहीं करना चाहिए। बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं कि अभी तुम पापों का नाश करने के लिए बैठे हो, तो फिर और कोई पाप नहीं करना है, नहीं तो वह 100 गुना बन जाएगा। विकार में गए तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। फिर वह मुश्किल चढ़ सकते हैं। पहला नंबर दुश्मन है काम। 5 मंजिल से गिरेंगे तो हड्ड-गुड एकदम टूट जाएंगी, शायद मर भी जाए, अर्थात फिर बाबा के घर में आए भी नहीं। ऊपर से गिरने से एकदम चकनाचूर हो जाते हैं। बाप से प्रतिज्ञा तोड़ काला मुंह किया तो गोया आसुरी दुनिया में चला गया, यहाँ से मर गया। उनको ब्राह्मण भी नहीं शूद्र कहा जाएगा। बाप कितना सहज समझाते हैं। पहले तो यह नशा रहना चाहिए। अगर समझो श्री कृष्ण भगवान वाच भी हो, वह भी जरूर पढ़ा करके आप समान बनाएंगे ना। परंतु श्री कृष्ण तो भगवान हो न सके, वह तो पुनर्जन्म में आते हैं। बाप कहते हैं मैं ही पुनर्जन्म रहित हूँ। राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण अथवा विष्णु एक ही बात है। बाबा कहे नाम अलग अलग है, स्वरूप तो एक ही है। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण, और लक्ष्मी नारायण का ही बचपन है राधे कृष्ण। ब्रह्मा का भी राज समझाया है, ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण। अब ट्रांसफर होते हैं, पिछाड़ी का नाम इनका ब्रह्मा रखा है। बाकी यह ब्रह्मा तो देखो एकदम आयरन एज में खड़ा है। यही फिर तपस्या कर श्री कृष्ण व श्री नारायण बनते हैं। विष्णु कहने से उनमें दोनों आ जाते हैं। बाबा कहे विष्णु बाबा क्यों कहते हैं? क्योंकि लक्ष्मी नारायण दोनों आ जाते हैं। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, यह बातें कोई समझ ना सके। 4 भुजा ब्रह्मा को भी देते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना। निवृत्ति मार्ग वाले यह ज्ञान दे नहीं सकते। बहुतों को बाहर से फंसा कर ले आते हैं कि चलो हम प्राचीन राजयोग सिखलाए। अब सन्यासी राजयोग सिखला न सके। अब ईश्वर आए हैं, तुम अब अनेक बच्चे ईश्वरीय संप्रदाय बने हो। बाबा कहे ईश्वर आए हैं तुमको पढ़ाने, तुम राजयोग सीख रहे हो। वह तो है निराकार, ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाया है। बाबा बाबा तुम उनको कहते हो। बाबा कहे जो बाबा बाबा शब्द तुम बोलते हो ना, वो शिव बाबा के लिए है। ब्रह्मा तो बीच में इंटरप्रेटर है, भाग्यशाली रथ है। इस द्वारा बाबा तुमको पढ़ाते हैं। तुम भी पतित से पावन बनते हो। बाप पढ़ाते हैं मनुष्य से देवता बनने। अभी तो रावण राज्य आसुरी राज्य है ना। अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय बने हो, फिर देवी संप्रदाय बनेंगे। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, पावन बन रहे हो। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ जाते हैं। यहाँ बाप तो कहते हैं भल स्त्री पुरुष घर में इकट्ठे रहो। ऐसे मत समझो स्त्री नागिन है, इसलिए हम अलग हो जाए तो छूट जाएंगे। बाबा कहे तुमको भागना नहीं है, वह हद का सन्यास है जो भागते हैं। तुम यहाँ बैठे हो, परंतु तुमको इस विकारी दुनिया से वैराग है। बाबा कहे यह सब बातें तुम्हें अच्छी रीति धारण करनी है, नोट करना है और परहेज भी रखनी है।
देवी गुण धारण करने हैं। श्री कृष्ण के गुण गाए जाते हैं ना, यह तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। बाप नहीं बनते, तुमको बनाते हैं। फिर आधा कल्प के बाद तुम नीचे उतरते तमो प्रधान बनते हो। मैं नहीं बनता हूँ, यह बनते हैं ब्रह्मा बाबा। 84 जन्म भी इसने लिए हैं। इनको भी अभी सतो प्रधान बनना है। यह पुरुषार्थी है। नई दुनिया को सतो प्रधान कहेंगे। हर एक चीज पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आती है। छोटे बच्चे को भी महात्मा कहा जाता है, क्योंकि उनमें विकार होते नहीं, इसलिए उनको फूल पावन कहा जाता है। सन्यासियों से छोटे बच्चे को उत्तम कहेंगे, क्योंकि सन्यासी तो फिर भी कोई लाइफ पास कर आते हैं ना। 5 विकारों का अनुभव है। बच्चों को तो नहीं पता रहता, इसलिए बच्चों को देख खुशी होती है। चैतन्य फूल है, अर्थात पवित्र आत्मा है, इसलिए कशिश होती है। बाबा कहे अपना है ही प्रवृत्ति मार्ग। अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाना है। अमर लोक में चलने के लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। मृत्यु लोक से ट्रांसफर होते हो। देवता बनना है तो उसके लिए अब मेहनत करनी पड़े। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो जाते हैं। भाई बहन तो थे ना। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद आपस में क्या ठहरे? बाबा पूछ रहे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद आपस में क्या ठहरे? भाई बहन ठहरे ना। प्रजापिता ब्रह्मा गाया जाता है। जब तक प्रजापिता का बच्चा न बने, सृष्टि की रचना कैसे हो? प्रजापिता ब्रह्मा के है सब रूहानी बच्चे। वह ब्राह्मण होते हैं जिस्मानी यात्रा वाले। तुम हो रूहानी यात्रा वाले। वह पतित, तुम पावन। वह कोई प्रजापिता की संतान नहीं है, यह तुम समझते हो। भाई बहन जब समझे तब विकार में न जाए। बाप भी कहते हैं खबरदार रहना, हमारा बच्चा बनकर कोई क्रिमिनल काम नहीं करना, नहीं तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। इंद्रप्रस्थ की कहानी भी है। शूद्र को ले आई तो इंद्र सभा में उनकी बदबू आने लगी, तो बोला पतित को यहाँ क्यों लाए हो? फिर उनको श्राप दे दिया। वास्तव में इस सभा में भी कोई पतित आ नहीं सकते। बाबा एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं कि पत्थर बुद्धि का भावार्थ क्या है कि बाबा का बनकर फिर कोई ऐसा कर्म करेंगे तो फिर ज्ञान बुद्धि से बह जाएगा। बाबा कहे भल बाप को मालूम पड़े व ना पड़े, यह तो अपना ही नुकसान करते हैं और ही 100 गुना दंड पड़ जाता है। पतित को अलाउ नहीं है। उन्हों के लिए विजिटिंग रूम ठीक है। जब पावन बनने की गारंटी करे, देवी गुण धारण करे, तब अलाउ हो। देवी गुण धारण करने में टाइम लगता है। पावन बनने की एक ही प्रतिज्ञा है। यह भी समझाया है देवी देवताओं की और परमात्मा की महिमा अलग अलग है। पतित पावन लिबरेटर गाइड बाप ही है। सब दुखों से लिबरेट कर अपने शांति धाम ले जाते हैं। शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम, यह भी चक्र है। अभी दुख धाम को भूल जाना है। शांति धाम से सुख धाम में वो आएंगे जो नंबर 1 पास होंगे, वही आते रहेंगे। बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं कि शांति धाम से सुख धाम कौन सी आत्माएं आएंगी? जो नंबर 1 आत्माएं हैं, अर्थात जो सतो प्रधान बनते हैं। बाबा कहे यह चक्र फिरता रहता है। ढेर की ढेर आत्माएं हैं, सबका पार्ट नंबरवार है, आएंगे भी नंबरवार। उनको कहा जाता है शिव बाबा का सिजरा, अर्थात शिव बाबा का कुंबा अथवा रुद्रमाला। नंबरवार जाते हैं, फिर नंबरवार आते हैं। दूसरे धर्म वाले का भी ऐसा होता है। बच्चों को रोज समझाया जाता है, स्कूल में रोज नहीं पढ़ेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे तो फिर एब्सेंट हो जाएंगी। पढ़ाई की लिफ्ट तो जरूर चाहिए। बाबा कहे ऊपर उठने के लिए पढ़ाई की लिफ्ट तो चाहिए ना। रोज क्लास में आएंगे, पढ़ेंगे तो उन्नति होंगी। बाबा कहे गॉडली यूनिवर्सिटी में एब्सेंट थोड़े ही होना चाहिए। पढ़ाई कितनी ऊंच है जिससे तुम सुखधाम के मालिक बनते हो। वहाँ सतयुग में तो अनाज सब फ्री रहता है, पैसा नहीं लगता। अभी तो कितना महंगा है।
100 वर्ष में कितना महंगा हो गया है। वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती जिसके लिए मुश्किलात आए। वह है ही सुखधाम। तुम अब वहाँ के लिए तैयारी कर रहे हो। तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो। साहूकार लोग अपने को बेगर नहीं समझते। बाबा कहे तुम तो अभी बेगर से प्रिंस बनते हो, जिसका भावार्थ बाबा बताते हैं कि एकदम तुम आत्माएं 7 गुणों से भरपूर थे, सतो गुणी थे, अब खाली हो गए हो, तमो प्रधान बन गए हो। अब बाबा कहे तुम वही धारणा कर सतो प्रधान बन रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, बाप से जो संपूर्ण पावन बनने की प्रतिज्ञा की है, इसे तोड़ना नहीं है। बहुत बहुत परहेज रखनी है। अपना चार्ट देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। दूसरा पॉइंट, गॉडली यूनिवर्सिटी में कभी भी एब्सेंट नहीं होना है। सुखधाम का मालिक बनने के लिए ऊंची पढ़ाई एक दिन भी मिस नहीं करनी है। मुरली रोज जरूर सुननी है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, हर सेकंड हर संकल्प के महत्व को जान, पुण्य की पूंजी जमा करने वाले पद्मा पदम पति भव। स्पष्टीकरण है, आप पुण्य आत्माओं के संकल्प में इतनी विशेष शक्ति है जिस शक्ति द्वारा असंभव को संभव कर सकते हैं। जैसे आजकल यंत्रों द्वारा रेगिस्तान को हरा भरा कर देते हैं, पहाड़ियों पर फूल उगा देते हैं, ऐसे आप अपने श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा ना उम्मीद को उम्मीदवार बना सकते हैं। सिर्फ हर सेकंड हर संकल्प की वैल्यू को जान, संकल्प और सेकंड को यूज कर पुण्य की पूंजी जमा करो। आपके संकल्प की शक्ति इतनी श्रेष्ठ है जो एक संकल्प भी पद्मा पदम पति बना देता है। बाबा कहे पद्मा पदम पति बनने की विधि क्या है कि अपना हर सेकंड हर संकल्प को सफल करना है। बाबा कहे आपके श्रेष्ठ संकल्प में इतनी शक्ति है जो एक संकल्प भी पद्मा पदम पति बना देता है। आज का स्लोगन है, हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत समाप्त हो जाएंगी। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। आज का अभ्यास है, कर्मातीत स्थिति को पाने के लिए विशेष स्वयं में समेटने और समाने की शक्ति धारण करना आवश्यक है। कर्म बंधनीय आत्मा जहाँ है वहाँ ही कार्य कर सकती है और कर्मातीत आत्माएं एक ही समय पर चारों ओर अपना सेवा का पार्ट बजा सकती हैं। क्योंकि कर्मातीत हैं, उनकी स्पीड बहुत तीव्र होती है, सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकती हैं। तो इस अनुभूति को बढ़ाओ। बाबा कहे थोड़े समय में ज़्यादा सेवा करना चाहते हैं तो कर्मातीत स्थिति को बढ़ाना है, अर्थात कर्म करते कर्म से न्यारा रहने का अभ्यास बढ़ाना है। तो संकल्पों में स्पीड अर्थात तीव्रता बढ़ती जाएंगी और विशेष अनुभूतियाँ भी होती रहेंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।